परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए, पवित्र सामर्थ के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसके द्वारा ही सब कुछ संभव हो सका। उसके उस महान बलिदान के लिए जिसके द्वारा हम पापों से हमेशा के लिए पाप की गुलामी से छूट जाते हैं, पाप मुक्त होते हैं। लेकिन हमारे स्वभाव में पाप का स्वभाव पाया जाता है, इसलिए पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आकर हमें उस पाप के स्वभाव से छुड़ाता है, ताकि हमारा पूर्ण उद्धार हो, पूर्ण छुटकारा हो और हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, ताकि सारा आदर सारी महिमा उस महान परमेश्वर को मिले जो ये सब कुछ हमारे जीवन में पूर्ण करता है। वो हमें परिपूर्ण करके अपने पुत्र के राज्य में स्थापित करता है। इसके लिए सारी महिमा उसी को देते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके महान प्रेम के लिए, जो उसने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा प्रकट करके प्रदर्शित किया कि वो हमसे और आपसे, जब हम पापी ही हैं तभी हमसे प्यार करता है और हमें पापों से छुड़ाने के लिए उसने सब कुछ करके रखा है। आज हमारी बारी है कि हम उसके सुसमाचार को स्वीकार करके उसके पुत्र के राज्य की ओर बढ़े, पवित्र आत्मा के द्वारा उस राज्य में स्थापित किए जाएं और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो। आज हम इसी श्रृंखला में ट्रुथ अबाउट अनराइचियसनेस यानी अधर्म के बारे में सत्य को जानेंगे कि अधर्म क्या चीज़ है। आज के युग में अब ना कोई यहूदी रहा और ना कोई यूनानी रहा। गलातियों की पत्री 3 अध्याय के 28 पद में पौलुस ने कलीसिया को चिट्ठी लिखी और ये जानकारी दी कि अन्य जाति और यहूदियों के बीच जो डिफरेंसेस थे, आज के युग में वो डिफरेंसेस नहीं है, बल्कि आज के युग में वो डिफरेंसेस बदल गए हैं। 3 अध्याय के 28 पद में लिखा हुआ है, अब ना कोई यहूदी रहा ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। मसीह में जब तक हम एक नहीं होते हैं तब तक हम 2 भागों में होते हैं। यहूदी और यूनानी का अब भेद नहीं, अब भेद है स्वधर्मी और अधर्मी का। तो अधर्मी किसे कहते हैं ये हमको समझना है। कहने का तात्पर्य ये है कि अब सुसमाचार के अनुसार कोई धर्मी नहीं, यानी राइचस नहीं है। परमेश्वर की धार्मिकता जो रोमियो 3 अध्याय 9 से 20 पद तक हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर हमारे और दोनों प्रकार के लोगों के बीच में भेद करता है अपने सुसमाचार के अनुसार। इसलिए हम रोमियो की पत्री उसके 3 अध्याय में आएंगे और 3 अध्याय का 9 पद से पढ़ेंगे। तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर ये दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में हैं। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होंठों में सांपों का विष है, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है, उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे, क्योंकि इस व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। जिस चीज़ से पाप की पहचान होती थी उसको उन्होंने धार्मिकता समझ लिया। ये गलती है और ये एक ऐसी गलती है जिसको लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। अब तो खतना रहित जो पहले अधर्मी थे अब स्वधर्मी हो गए हैं, और खतने वाले जो पहले स्वधर्मी थे अब अधर्मी हो गए हैं। आज लोगों में केवल ये दोष उनकी मानसिकता में है, स्वधर्मी या अधर्मी के रूप में प्रकट होता है, और परमेश्वर के वचन के अनुसार दोनों में परमेश्वर की धार्मिकता जो कि सच्ची धार्मिकता है, जिसे परमेश्वर ने सबके लिए ठहराया है, लेकिन परमेश्वर अपनी धार्मिकता को किसी पर थोपता नहीं है और ना ही थोपना
चाहता है, परंतु परमेश्वर ये चाहता है कि प्रत्येक मनुष्य स्वयं अपनी इच्छा से परमेश्वर की धार्मिकता के प्रति जागरूक हो और सत्य पर मन लगाए, और परमेश्वर का वचन ही सत्य है, और सत्य पर मन लगाना ही परमेश्वर के वचन में मन लगाना है। सामान्यतः लोग परमेश्वर के वचन के बजाय परंपराओं में मन लगाते हैं, जिसके कारण वचन निष्क्रिय हो जाता है। मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 6 पद में इस प्रकार से यीशु मसीह ने अपने मुंह से कहा था। 15 अध्याय और उसके 6 पद में, मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 6 पद है। यहाँ लिखा, वो तो अपने पिता का आदर ना करे, इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। लेकिन इंग्लिश एम्प्लीफाइड वर्जन में जाके देखेंगे परंपराओं के कारण किस प्रकार परमेश्वर का वचन निष्क्रिय होता है। आज लोग परंपराओं के आगे परमेश्वर के वचन को निष्क्रिय कर रहे हैं अपने जीवन में। सो फॉर द सेक ऑफ योर ट्रेडिशन द रूल्स हैंडेड डाउन बाय योर फोर फादर्स, यानी जो हमारे पूर्वजों ने हमको नियम बताए, जो रीति विधियाँ बताई, उनकी वही ट्रेडिशन है, उनके कारण यू हैव सेट असाइड द वर्ड ऑफ गॉड, यानी हम उन परंपराओं के कारण परमेश्वर के वचन को किनारे रख देते हैं और उन परंपराओं के पीछे परंपराओं को लेकर खड़े हो जाते हैं। यू हैव सेट असाइड द वर्ड ऑफ गॉड, डिप्राइविंग इट ऑफ फोर्स एंड अथॉरिटी एंड मेकिंग इट ऑफ नो इफेक्ट, यानी हम परमेश्वर के वचन को बिल्कुल इफेक्टलेस कर देते हैं, यानी उसको बेअसर कर देते हैं। जिसका कारण क्या है कि हम अपनी ट्रेडिशन को अपनी धार्मिकता मान लेते हैं। यही तो आज हो रहा है। सब लोग अपने अपने परंपराओं को, रीति रिवाजों को, उसको रिवाइव करने में लगे हुए हैं, उसी का जागरण कर रहे हैं और उसी को बढ़ावा दे रहे हैं, और सब लोग उसी में गोलबंदी कर रहे हैं, यानी आपस में एक दूसरे से परंपराओं के द्वारा जुड़ रहे हैं। ये परमेश्वर के वचन को साइड अप करके परमेश्वर के वचन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। परमेश्वर को बिल्कुल भी ना जानना और उसे जानने की इच्छा ना होना और अपनी इच्छा से किसी व्यक्ति या वस्तु या सृष्टि की आराधना करना ही अधर्म है, और ऐसा करने वालों को अधर्मी कहते हैं। इसीलिए इफिसियों की पत्री 4 अध्याय के 17 पद में पौलुस ने कलीसिया को चिट्ठी लिखकर इस विषय में जागृत किया आत्मिक तौर पर कि कलीसिया आज क्या कर रही है, जबकि कलीसिया को क्या नहीं करना है। इसके विषय में नए नियम में ज़्यादा बताया गया है। 4 अध्याय 17 पद, इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, यानी अधर्म क्या चीज़ है? अपने मन की अनर्थ रीति पर चलना ही अधर्म है। और अधर्मी कौन है? जो अपने मन की अनर्थ रीति पर चलने वाला व्यक्ति है, वो अधर्मी है। तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। किनकी? जो अधर्मी होते हैं, उनकी अधर्मी की बुद्धि अंधेरी हो गई, यानी उनकी बुद्धि में परमेश्वर की आत्मा का प्रकाश नहीं है, उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। और उस अज्ञानता के कारण परमेश्वर, बुद्धि अंधेरी हो जाने का मतलब कि अज्ञानता, आत्मिक अज्ञानता, यानी परमेश्वर के विषय में वे अज्ञान है, उन्हें मालूम ही नहीं परमेश्वर है कौन, परमेश्वर कैसा है और कैसा होना चाहिए। इन सब विषयों में वे एकदम ब्लाइंड माइंडेड हैं, यानी अंधेरी बुद्धि वाले, जो इस विषय में कल्पना भी नहीं कर सकते। कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं, और वे सुन्न होकर, चूँकि माइंड ब्लाइंड हो गया, माइंड में आत्मिक अंधकार आ गया, आत्मिक अंधकार के कारण उनके माइंड में वो प्रकाश नहीं है, जिसके कारण वो आत्मिक प्रकाश के कारण परमेश्वर को ज़रा सा भी जान सकें या उसके बारे में कुछ सोच सकें। इस कारण वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए। लुचपन में लग जाने का मतलब सब प्रकार के गलत काम लालसा से करना, और लिखा है सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करे, और ऐसे ही हो भी रहा है। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए।
यानी हमको सिखाने के लिए पवित्र आत्मा इसीलिए तो आता हमारे हृदय में, ताकि हम मसीह के जो हमारे जीवन का आत्मिक प्रकाश है उसके द्वारा पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के वचन का प्रकाश प्रकट करे। और बिना सुसमाचार के हमारे जीवन में प्रकाश आ नहीं सकता। अन्य जाति किस दशा में आत्मिक रूप से अज्ञानता के अधीन होने के कारण परमेश्वर के विषय में पूर्ण रूप से अनजान है। परमेश्वर का न्याय स्वधर्मी और अधर्मी दोनों के लिए सुसमाचार के आधार पर होगा, क्योंकि सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है। रोमियो 2 अध्याय उसके 1 से 11 पद तक पढ़ेंगे। रोमियो 2 अध्याय और उसके 1 से 11 पद तक यहाँ पे स्वधर्मी और अधर्मी यानी खतने वाले खतना रहित दोनों के लिए एक ही तरीके से न्याय परमेश्वर कर रहा है। और 2 अध्याय रोमियो 2 अध्याय परमेश्वर का न्याय ऊपर लिखा हुआ है। अतः हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वो काम करता है। हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप ही वे काम करता है, क्या ये समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। वो हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा, जाति के अनुसार नहीं देगा और रेस के अनुसार कि तुम किस जाति से बिलोंग करते हो, किस रेस में यानी किस वंश से आ रहे हो, इसके आधार पर न्याय नहीं होगा। तुम किसके बेटे हो, तुम्हारे दादा क्या थे, तुम्हारे परदादा क्या थे, ये रेसिज्म है। इसके आधार पर परमेश्वर न्याय नहीं करेगा। परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, वो हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा, चाहे वो यहूदी हो चाहे वो यूनानी हो, दोनों को कामों के अनुसार। इसलिए परमेश्वर के सामने अब दोनों एक ही हो गए हैं। जो सुकर्म में रहकर, जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वो अपना अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर। परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदी को फिर यूनानी को, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। सबसे अच्छी बात है कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। अगर कोई ये सोचे कि हम यीशु मसीह को जानते हैं क्योंकि हमारे पास बाइबल है और हम चर्च जाते हैं और हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन अगर पवित्र आत्मा उसके जीवन में नहीं है तो उसका ये गर्व और उसका ये घमंड उस दिन, न्याय के दिन प्रकट हो जाएगा और वो ये जान जाएगा कि परमेश्वर को जानना किसे कहते हैं। क्योंकि परमेश्वर कार्यों के अनुसार हमारा न्याय करेगा, हमारे विश्वास के अनुसार नहीं करेगा। विश्वास के द्वारा तो हमें धर्मी सिद्ध करता है वो पवित्र आत्मा हमारे हृदय में भेजकर हमारे जीवन को वो पवित्र आत्मा के अनुसार चलने वाला बनाता है। रोमियो की पत्री के ये 2 अध्याय के 1 से लेके 11 पद तक हम इसको एम्प्लीफाइड इंग्लिश वर्जन में भी पढ़ेंगे, जहाँ इस प्रकार से क्लियरली हमको समझ में आए। देयरफॉर यू हैव नो एक्सक्यूज और डिफेंस और जस्टिफिकेशन, ओ मैन, हूएवर यू आर, हु जजेस एंड कंडेम्स अनदर। यानी तुम कोई भी क्यों ना हो, तुम कोई मनुष्य क्यों ना हो, तुम दूसरों को जो जज करते हो, जो तुम दूसरों के न्यायी बन रहे हो, दूसरों को कंडेम कर रहे हो, दूसरों को यानी दोषी ठहरा रहे हो। फॉर इन पोजिंग एज जज एंड पासिंग सेंटेंस ऑन अनदर, यानी एक जज की भूमिका में बैठकर तुम दूसरों पर दोष लगा रहे हो, दूसरों को दोषी ठहरा रहे हो। यू कंडेम योर सेल्फ, तुम अपने आप को दोषी ठहरा रहे हो। बिकॉज यू हु जज आर हैबिचुअली प्रैक्टिसिंग द वेरी सेम थिंग दैट यू सेंस्योर एंड डिनाउंस,
यानी तुम जिस बात पर विश्वास करते हो उसके आधार पर तुम दूसरों को दोषी ठहराते हो. बट वी नो दैट द जजमेंट adverse verdict sentence of God falls justly and in accordance with truth upon those who practice such things. यानी जो लोग इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं या इस प्रकार की के कार्यों में लिप्त हैं, उनके लिए परमेश्वर का न्याय कैसे प्रकट होगा. एंड डू यू थिंक और इमेजिन, ओ मैन, when you judge and condemn those who practice such things and yet do them yourself. यानी दूसरे लोग कोई काम कर रहे हैं, उन पर तुम दोष लगा रहे हो और वही काम अपने ढंग से तुम भी कर रहे हो, और क्या तुम दोषी नहीं हो. दैट यू विल एस्केप गॉड्स जजमेंट. क्या इस तरीके से तुम परमेश्वर के न्याय से बच पाओगे. एंड एल्यूड हिज सेंटेंस एंड एडवर्स वर्डिक्ट. यानी दोषी होने से तुम बच सकते हो क्या. और आर यू सो ब्लाइंड एज टू ट्रिफल with and presume upon and despise and underestimate the wealth of his kindness and forbearance and long-suffering patience. Are you unmindful or actually ignorant of the fact that God's kindness is intended to lead you to repent, to change your mind and inner man to accept God's will. जो परमेश्वर की इच्छा को एक्सेप्ट कर लेता है, उसकी इच्छा में आ जाता है और उसका भीतरी मनुष्यत्व बदल जाता है और उसका माइंड भी बदल जाता है. बट योर कॉलस, यानी यहाँ पे ये बात जो लिखी हुई इंग्लिश में, ये रिपेंट का मतलब है टू चेंज योर माइंड एंड इनर मैन टू एक्सेप्ट गॉड्स विल. परमेश्वर की इच्छा को ग्रहण करके अपने मन को परिवर्तित कर लो, यही रिपेंटेंस का मतलब है. बट बाय योर कॉलस स्टबर्नेस एंड इम्पेनिटेंस ऑफ हार्ट यू आर स्टोरिंग अप रॉथ. यानी अगर तुम अपने हृदय को इस मामले में परमेश्वर के यानी मन फिराने के मामले में या रिपेंट करने के मामले में अगर तुम अपने हृदय को कठोर कर लेते हो, एंड इंडिग्नेशन फॉर योर सेल्फ ऑन द डे ऑफ रेथ, तो तुम न्याय के दिन के लिए परमेश्वर के क्रोध को कमा रहे हो. एंड indignation when God's righteous judgment just doom will be revealed. जब परमेश्वर का न्याय प्रकट होगा तो तुम दोषी ठहराए जाओगे. For he will render to every man according to his works. यानी वो हर एक को उसके कार्यों के अनुसार उसको प्रतिफल देगा, उसका न्याय करेगा. Justly as his deeds deserve. To those who by patient persistence in well-doing springing from pity seek unseen but sure glory and honor and the eternal blessedness of immortality, he will give eternal life. जो उसकी महिमा को, आदर को खोजने वाले लोग हैं, उनको वो अनंत जीवन देगा. बट फॉर दोज हु आर सेल्फ सीकिंग एंड सेल्फ विल्ड, लेकिन जो अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए उसे खोज रहे हैं और जो अपनी इच्छा में जीवन जी रहे हैं, एंड डिसोबीडियंट टू द ट्रुथ, और उस सुसमाचार के को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उसका पालन नहीं कर रहे, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बट रिस्पॉन्सिव टू विकेडनेस, बल्कि अपनी धार्मिकता में अपने ट्रेडिशन को पूरा करने में लगे, जिसको विकेडनेस बोला गया यहाँ. देयर विल बी इंडिग्नेशन एंड रथ, और उन लोगों को वो दोषी भी ठहराएगा और उनका परमेश्वर का विनाशकारी कोप उन पर आ जाएगा. एंड देयर विल बी ट्रिब्यूलेशन एंड एंग्विश एंड क्लैमिटी. इसीलिए लिखा है कि अंत के दिनों में सब पर क्या चीज़ आएगी? ट्रिब्यूलेशन, यानी सब पर मुश्किल समय आएगा. एंड एंग्विश एंड क्लैमिटी, यानी क्लेश और संकट सब मनुष्यों पर आएगा. एंड कंस्ट्रेंट्स फॉर एवरी सोल ऑफ मैन, सबके प्राणों पर आएगा. और हु हैबिचुअली डज इवल, जो बुरा करता है. लेकिन लिखा है द ज्यू फर्स्ट एंड ऑल्सो द ग्रीक, यानी जेंटाइल, यानी अन्य जातियों पर भी आएगा और यहूदियों पर भी आएगा. परमेश्वर दोनों को एक ऐसी दोनों के प्राणों को मुश्किल हालात में लेके जाएगा. हाँ, बट ग्लोरी एंड ऑनर, लेकिन परमेश्वर की महिमा और आदर उनके हृदय में,
पीस शैल बी अवॉर्डेड टू एवरीवन। हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर की महिमा और आदर का खोजी है आज के युग में, उसको शांति मिलेगी उसके हृदय में, और डज गुड, और जो अच्छा करता है, द ज्यू फर्स्ट एंड ऑल्सो द ग्रीक यानी जेंटाइल, पहले यहूदी को फिर अन्य जाति को। फॉर गॉड शोज नो पार्शियलिटी, अनड्यू फेवर और अनफेयरनेस विद हिम, वन मैन इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम अनदर। परमेश्वर मनुष्यों में पक्षपात नहीं करता, जैसा यहूदी है परमेश्वर की दृष्टि में वैसे ही अन्य जाति भी है। परमेश्वर दोनों को इक्वली रख कर देखता है। इसीलिए सुसमाचार हमें परमेश्वर के सामने इक्वल करने के लिए दिया गया है, और जो मसीह के द्वारा हमको एक कर देता है। इसीलिए लिखा अब ना कोई यहूदी रहा ना यूनानी, यानी मसीह में आ जाने के बाद ना हम यहूदी रहते हैं ना यूनानी, यानी ना हम अन्य जाति हैं ना हम यहूदी हैं, हम किसी जाति के नहीं हैं बल्कि हम मसीही हो जाते हैं। ये है सच्चाई। इसीलिए परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है सुसमाचार के द्वारा। अतः सुसमाचार के अनुसार अब कोई धर्मी नहीं है जब तक कि वो परमेश्वर की धार्मिकता जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा शुरू होती है और पवित्र आत्मा के द्वारा विश्वास करने वाले के जीवन को सिद्ध करके परमेश्वर की महिमा को प्रकट करती है। सुसमाचार के अनुसार स्वधर्मी की भक्ति को अभक्ति कहा गया है, और अभक्ति को इंग्लिश में अनगॉडलीनेस कहते हैं, और अधर्मी की भक्ति भी अनगॉडलीनेस यानी अभक्ति ही है। इसलिए समाधान एक ही है दोनों के लिए। दोनों विषयों अर्थात स्वधर्मी और अधर्मी को अगर समझे तो दोनों प्रकार के लोग परमेश्वर के सच्चे स्वरूप से अनजान या अज्ञान हैं। दोनों आत्मिक रूप से मृतक या आत्मिक रूप से अंधे हैं, जिसे इग्नोरेंस या आत्मिक अंधापन कहते हैं। दोनों प्रकार के लोगों के लिए परमेश्वर का एक ही उपाय है, सुसमाचार का प्रकाश उनके हृदय में चमके और परमेश्वर के वचनों पर विश्वास के द्वारा आत्मा का प्रकाश प्राप्त करके जीवन में परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। सच्चे मसीही सेवक के द्वारा पवित्र आत्मा कार्य करता है कि लोग अपनी अज्ञानता से सच्ची ज्योति पाकर परमेश्वर को जाने। दूसरा तिमुथियुस उसका 2 अध्याय 24 से 26 पद तक देखेंगे। दूसरे तिमुथियुस के 2 अध्याय और उसके 24 से 26 पद में ये लिखा हुआ है, प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, वो सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। वो विरोधियों को नम्रता से समझाए। क्या जाने किसको समझाए? जो लोग कलीसिया में आते हैं, जो रेगुलर हैं, उनके लिए नहीं लिखा है। जो लोग परमेश्वर मसीह यानी सुसमाचार का विरोध करते हैं, मसीह के सेवक को जिम्मेदारी किसको समझाने की दी गई है? जो शिक्षा में निपुण हो। मतलब ये है कि वो विरोधियों को नम्रता से समझाए। क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने। हमें किसको समझाने के लिए, सेवक को किसे समझाना है? विरोधियों को नम्रता से समझाएं, ताकि समझाए। क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। इसका मतलब लोग जो शैतान के फंदे में हैं, उनको हमें सुसमाचार सुनाना भी है और समझाना भी है, नम्रता से समझाना है, ताकि परमेश्वर का आत्मा कार्य करे और उनको भी ये शक्ति मिले कि वे परमेश्वर के सुसमाचार के द्वारा शैतान के फंदे से छूटकर परमेश्वर के पुत्र के राज्य में प्रवेश पाएं। याकूब की पत्री पहले अध्याय के 19 से 27 पद तक देखेंगे। याकूब की पत्री उसके पहले अध्याय के 19 से 27 पद तक यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, सुनना और करना। हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को
नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया। यहाँ पे वचन का मतलब सुसमाचार से है। उस सुसमाचार को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया है। इसको इंग्लिश में मैसेज भी लिखा गया है। परंतु वचन पर चलने यानी सुसमाचार पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला यानी सुसमाचार का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि वो मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। सारी लड़ाई तो इसी के पीछे है कि स्वधर्मी भी अपने आप को भक्त समझते हैं, अधर्मी भी अपने आप को भक्त समझते हैं, लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता हमें भक्त किसको भक्त कहती है ये हमें समझना है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे और पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। क्या हम व्यर्थ भक्ति तो नहीं कर रहे हैं? भक्ति में कोई कमी नहीं है। आज लोगों की भक्ति में सब एक से बढ़कर एक हैं, सब एक दूसरे से कंपटीशन में लगे हुए हैं भक्ति को लेकर, लेकिन कहीं व्यर्थ भक्ति तो नहीं कर रहे हैं। भक्ति भी व्यर्थ होती है। जी हाँ, परमेश्वर का सुसमाचार ने लोगों मनुष्य की भक्ति को व्यर्थ ठहरा दिया, क्योंकि सुसमाचार के अनुसार मनुष्य की भक्ति व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता में वो भक्ति है जो हमें सच्चा भक्त बनाती है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट यानी परमेश्वर के अनुसार भक्ति क्या है? शुद्ध और निर्मल भक्ति ये है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उसकी सुधि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। अपने आप को संसार में निष्कलंक रखें नहीं लिखा है, अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। ग्रामर का पार्ट बहुत बारीक होता है, लेकिन इसी में सारा भेद है। संसार से अपने आप को कैसे निष्कलंक रखेंगे? हम संसार इस निष्कलंक संसार में रहते हैं, लेकिन हम संसार के अनुसार न जीते हैं, न चलते हैं, न संसार की के सांसारिकता के अनुसार बातें करते हैं। इसीलिए तो पौलुस ने इन सब बातों को बारीकी से, जो बारीकी से लिखी गई थी, इनको खोल खोल कर और डिटेल में लिखा, ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा ये बातें हमारे माइंड में जाएं और हम सचेत हो सकें। सचेत होने का मतलब है कि हमारे माइंड में ये बातें इफेक्ट डालें। क्या आपके माइंड में परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रभाव पड़ रहा है? आपकी सोच में बदलाव आ रहा है? आपका नज़रिया बदल रहा है? अगर बदल रहा है तो इसका मतलब पवित्र आत्मा का कार्य हो रहा है, और नहीं बदल रहा है इसका मतलब आप परमेश्वर के वचन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आप उसको मान नहीं रहे, आप उसको ग्रहण नहीं कर रहे हैं, इसलिए पवित्र आत्मा कार्य नहीं कर पा रहा है। इसको हम इंग्लिश एम्प्लीफाइड वर्जन में भी पढ़ेंगे। द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 19 ऑनवर्ड्स। अंडरस्टैंड दिस माय बिलोवेड ब्रदरन, लेट एवरी मैन बी क्विक टू हियर, यानी सुनने के लिए तैयार रहने वाला व्यक्ति। इसमें आगे लिखा अ रेडी लिसनर, यानी सुनने के लिए हमेशा तैयार रहो। हम और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, अपनी मर्ज़ी से पढ़ते हैं, सुनते भी हैं तो अपनी मर्ज़ी से सुनते हैं। हम सबको सुनना पसंद नहीं करते, हम केवल जो हमारे मन के मुताबिक जो बातें करता है उसको सुनते हैं। जो हमसे थोड़ा सा डिफरेंट बातें करता है, जो हमसे विपरीत तरीके से बातें करता है, उससे हम नहीं सुनना मांगते। लेकिन यहाँ पे लिखा है ऑलवेज बी अ रेडी लिसनर, स्लो टू स्पीक, यानी बोलने में स्पीड कम रखो, कम बोलो। अगर आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा दिशा निर्देश है। ये आपके लिए SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस। ये आपके लिए ज़रूरी है कि आपको सुनने वाला बनना है, और फिर उसके बाद स्लो टू स्पीक, बोलने में कम बोलें, सुने ज़्यादा बोले कम। और आज लोग क्या करते हैं, बोलते ज़्यादा है सुनते कम है। स्लो टू स्पीक एंड स्लो टू टेक ऑफेंस एंड टू गेट एंग्री, और क्रोध करने में भी स्पीड कम रखें।
एक बात किसी की सुन लेते हैं, क्रोध से भर जाते हैं। क्रोध बिल्कुल भी नहीं हमें करना चाहिए, बल्कि हमें न्यूट्रल होकर सबकी सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, उस पर एनालिसिस करना चाहिए। और उसके बाद लिखा है, फॉर मैन्स एंगर डज नॉट promote the righteousness of God, wishes and requires. So get rid of all uncleanness and rampant outgrowth of wickedness, and in a humble yani gentle modest spirit receive and welcome the word which implanted and rooted in your hearts contains द पावर टू सेव योर सोल। यहाँ पर जिस वचन की बात की जा रही है, जो तुम्हारे हृदय में बोया गया और जो तुम्हें उद्धार, तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है, ये सुसमाचार के लिए बोला गया है। दिस इज द मैसेज ऑफ गॉस्पल। और इसीलिए बट बी डूअर्स ऑफ द वर्ड, ओबे द मैसेज, यानी जो सुसमाचार तुम्हारे अंदर हृदय में बोया गया है, आगे बता रहा है उसको, उस आज्ञा का पालन करो। यानी परमेश्वर की धार्मिकता को जो विश्वास से शुरू होती है, उसे विश्वास करो कि वो तुम्हारे लिए, परमेश्वर का इकलौता पुत्र तुम्हारे पापों के लिए मरा। इस बात को, इस ओबे द मैसेज एंड नॉट मेरली लिसनर्स, यानी केवल इस बात को सुन के टाल नहीं देना है। बीट्रेइंग योर सेल्फ, यानी अगर हम सुन के टाल देते हैं या सुन के अनसुना करते हैं, इसको सुनकर हम इसके बारे में सीरियस नहीं होते हैं और हम आगे प्रोग्रेसिवली पवित्र आत्मा की अगुवाई में आगे नहीं बढ़ते हैं, तो मालूम है, इनटू डिसेप्शन बाय द रीजनिंग कॉन्ट्रेरी टू द ट्रुथ, तो हम सत्य के विपरीत रीजनिंग करने लगते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, तो फिर ऐसा क्यों नहीं, परमेश्वर ने ऐसा ही क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, ये गलत तरीके की फिजिकल रीजनिंग में हम फंस जाएंगे। फॉर इफ एनी वन ओनली लिसन्स टू द वर्ड विदाउट ओबेइंग इट, यदि कोई सुसमाचार को सुने और उसे उसके अनुसार ना करे या उसे एक्सेप्ट ना करे, उसके अनुसार आज्ञा ना माने, एंड बीइंग अ डूअर ऑफ इट, और उसके अनुसार ना करे, he is like a man who looks carefully at his own natural face in a mirror, वो उस मनुष्य के समान है जो आईने में अपना चेहरा देखता तो है, for he thoughtfully observes himself, जब वो देखता है बहुत ध्यान से अपने आप को, and then goes off and promptly forgets what he was like, और वो तुरंत चला जाता और भूल जाता कि मैं कैसा था। ये मार्ग के किनारे वाले समझ लीजिए इसी प्रकार के होते हैं। But he who looks carefully into the faultless law, the law of liberty, ये परमेश्वर की धार्मिकता के विषय में बताया जा रहा है, and is faithful to it and preserves in looking into it, being not a heedless listener who forgets, but an active doer who obeys, यानी जो सुसमाचार को सुनकर उसकी आज्ञा मानकर उसके अनुसार चलने लगता है, he shall be blessed in his doing, वो अपने सब कामों में आशीष पाएगा, his life of obedience, अपनी आज्ञाकारिता के कारण उसका जीवन आज्ञाकारी जीवन है। if anyone thinks himself to be religious, यानी अगर कोई अपने आप को बहुत भक्त समझता है, रिलीजियस का मतलब भक्त समझना, रिलीजियस का मतलब धर्मी का मतलब है भक्त, अपने आप को कोई भक्त समझता है, पियसली ऑब्जर्वेंट ऑफ द एक्सटर्नल ड्यूटीज ऑफ हिज फेथ एंड डज नॉट ब्रिडल हिज टंग, और अपनी जबान को काबू में नहीं रखता, बट डिल्यूड्स हिज ओन हार्ट, और अपने दिल में जो कुछ भरा वो सब बोलता रहता है, अपने हृदय को धोखा देता है। दिस पर्सन्स रिलीजियस सर्विस इज वर्थलेस, ऐसे व्यक्ति की भक्ति व्यर्थ है, फ्यूटाइल, बैरन, यानी बंजर भक्ति है, उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। एक्सटर्नल रिलीजियस वर्शिप, यानी जो बाहरी दिखाई दे रही है, जो हम जिस तरीके के वर्शिप करते हैं कि लोग देख रहे हैं कि ये वर्शिप कर रहा है, गीत गाना, प्रार्थना करना, हाथों को उठाना, ताली को बजाना, पूजा पाठ और तमाम तरीके के कार्य जो हम करते हैं, ये जो एक्सटर्नल चीज़ है, एक्सटर्नल रिलीजियस वर्शिप
रिलीजन इज एज इट इज एक्सप्रेस्ड इन आउटवर्ड एक्ट्स, यानी जो शरीर के द्वारा हम भक्ति के धर्म के काम करते हैं वो सब भक्ति है। दैट इज प्योर एंड अनब्लेमिश्ड इन द साइट ऑफ गॉड। लिखा हुआ है कि वो जो हम कर रहे हैं वो परमेश्वर उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, बल्कि परमेश्वर के निकट सच्ची भक्ति ये है, दैट इज प्योर एंड अनब्लेमिश्ड इन द साइट ऑफ गॉड द फादर इज दिस, वो ये है to visit and help and care for the orphans and widows in their affliction and need, and to keep oneself unspotted and uncontaminated from the world। अपने आप को सांसारिक बातों से, सांसारिकता से, सांसारिक विचारों से, सांसारिक लोगों से, उनकी बातों से, उनके कामों से, इन सब बातों से अपने आप को निष्कलंक रखना है, अपने आप को शुद्ध रखना है। कैसे संभव है, जब हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि कौन सी चीज़ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सही है, कौन सी चीज़ नहीं है। इसीलिए तो हमें परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया, सहायक, जो इस सब बातों में हमारी सहायता करता है। आइए उस सहायक को अपने जीवन में वेलकम कीजिए। अगर आप परमेश्वर के वचन को लगातार सुनते हैं और सुनने से आपके विचार में परिवर्तन हो रहा है, आपके सोचने में, आपके दृष्टिकोण में, आपके माइंड में परिवर्तन होता जा रहा है, आप निरुत्तर हो रहे हैं, आप जो करते हैं, जो आप अपने मन में जिस चीज़ को धार्मिकता के रूप में ग्रहण किए हुए थे, जिस चीज़ को आप भक्ति समझ रहे थे, जिन चीज़ों को करने से आप सोचते थे ये भक्ति हमारे लिए ज़रूरी है, ये हमें करना, हम भक्त हैं इसलिए हमको ऐसा करना ज़रूरी है, आपको अगर लग रहा है कि वो सब चीज़ें परमेश्वर के सामने व्यर्थ है, हमारे धर्म के काम उसके सामने मैले चिथड़े के समान है, इसलिए हमारी भक्ति में जो हम कर रहे हैं वो परमेश्वर ग्रहण नहीं करता, बल्कि परमेश्वर सच्ची भक्ति में ये बता रहा है कि अनाथों और विधवाओं की सुधि लो उनकी समस्याओं में, और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखो। भले ही आप किसी की सुधि लेने लायक ना हो, आप ना कीजिए जिसके लायक आप नहीं हैं, लेकिन अपने आप को संसार से निष्कलंक कैसे रख पाएंगे? बिना पवित्र आत्मा के। पवित्र आत्मा हमें संसार से निष्कलंक बने रहने के लिए मदद करता है। वही परमेश्वर के अनुसार हमको सब कुछ बताता है, वो हमारा स्पिरिचुअल गाइड है। आइए हम उसको अपने जीवन में स्थान दें, अपने हृदय में पवित्र आत्मा को स्थान दें, और वचन को पवित्र आत्मा के दृष्टिकोण से पढ़ना, सुनना और समझना शुरू करें। देखिए आपका जीवन पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाएगा। आइए हम अपने जीवन को उसके आगे समर्पित करें। परमपिता परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो आपसे हो सकता है, क्योंकि आपसे सब कुछ हो सकता है। हम प्रभु धर्मी बन नहीं सकते, और आपको ये बात अच्छी तरीके से मालूम थी, इसीलिए आपने हमें धर्मी डिक्लेयर करने के बाद तुरंत पवित्र आत्मा भेंट स्वरूप दिया, जो हमारे हृदय में आता है, और वो पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है ताकि हमारे अंदर से पाप की शक्ति को निष्क्रिय करके परमेश्वर की धार्मिकता को हमारे हृदय में, हमारे भीतरी मनुष्यत्व में लेकर आए, और हमारे हृदय पर परमेश्वर की व्यवस्था को लिख दे, और हम परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलने पाए, और परमेश्वर की महिमा हम सबके जीवन से प्रकट हो, और उसी का नाम महिमान्वित होने पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।